नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम करना पड़ा और कुछ पुराने वीडियो भी मैंने डाल दिए। अब फिर से काम शुरू कर रहा हूँ। केजरीवाल कहाँ है? मुझे मेरे एक दोस्त हिंदी पत्रकार का फोन आया था सोमवार को। उन्होंने पूछा कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कहाँ गायब हो गए। एक सीधा साधा सवाल है कि कहाँ गए। तो वैसे तो उनको भी मालूम है कि वो पंजाब में होशियारपुर या कहीं विपश्यना के लिए 10-12 दिन के लिए गए केजरीवाल। ये उसको भी मालूम है। लेकिन उन्होंने पूछा, इसका कारण भी समझना जरूरी है कि जो इंसान पिछले 10 साल से मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, हमेशा बवाल खड़ा करता था दिल्ली में। 1 महीना हो गया, 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए और हार गया। जो 10 साल से मुख्यमंत्री है और मानो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने वाला अकेला कोई योद्धा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस ढंग से पेश आ रहा था। ये इंसान अचानक कहाँ गायब हो गया? ये चुप क्यों है? क्यों बोलता नहीं? एक बात होती है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, लोग चुनाव हार जाते हैं, जीत जाते हैं। हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस की बात देखो। देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 विधानसभा चुनाव, पूरी टर्म 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 2019 के चुनाव में उनके गठबंधन को पूरा बहुमत मिलने के बावजूद गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे निकल गए। जिनके खिलाफ उन्होंने वोट मांगा था उन्हीं से हाथ मिलाकर कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। क्या कर सकते थे देवेंद्र फडणवीस? लोगों ने उनको चुना था, मुख्यमंत्री थे इसलिए चुना था और गठबंधन के लिए बहुमत दिया था। तो हाथ से मौका निकल गया। दोस्त ने दगा दिया, उद्धव ठाकरे ने दगा दिया। तो देवेंद्र फडणवीस क्या करे? छुप कर बैठ गए, घर में बैठ गए या विपश्यना करने के लिए और कहीं निकल गए? नहीं। जो कुछ राजनीति सामने आई है उसके बाद देवेंद्र फडणवीस परिस्थितियों का सामना करते रहे। जिसको लोगों ने मुख्यमंत्री करके चुना था, वोट दिया था, उसको नेता विपक्ष करके बैठना पड़ा। 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ते रहे। दगा देने वाले सत्ता में बैठ गए थे। लोगों को जो लोग नहीं चाहिए थे वो सत्ता में बैठ गए थे। और कोविड का समय आ गया, कोरोना का समय आ गया, तो अपोजिशन लीडर होने के बावजूद जो काम सरकार नहीं कर रहा था, तो लोगों से मिलने के लिए गांव गांव, जिले जिले देवेंद्र फडणवीस घूम रहे थे। सरकारी अधिकारियों से मिल रहे थे। कहीं मुंह छुपा कर नहीं बैठ गए कि मेरे मुख्यमंत्री पद मेरा निकल गया, हाथ से सत्ता निकल गई तो कहीं छुप कर बैठूंगा नहीं। लोगों के सामने आए। कोरोना काल में पूरी जनता संकट में थी तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहा था, फेसबुक लाइव कर रहा था। लेकिन अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता होकर भी देवेंद्र फडणवीस गांव गांव जा रहे थे। जहां कहीं समस्या पता चली वहां पहुंच जाते थे। लॉकडाउन के बावजूद जाते थे। कोरोना की बाधा होने का धोखा था, फिर भी जाते थे। मुंह छुपा कर नहीं बैठ गए। और देवेंद्र फडणवीस क्यों, बहुत सारे लोग, शंकर सिंह वाघेला थे गुजरात के, बहुत सारे लोग थे ना। सत्ता हाथ से निकल गई तो कहीं छुप कर नहीं बैठे।
कर्नाटक में गुजरात के कांग्रेस के नेता है सिद्धरामैया, अपोजिशन लीडर बनकर लड़ते रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर सत्ता चली गई, फिर सत्ता आ गई, लेकिन कहीं छुपकर नहीं बैठे, लोगों में रहे, आंदोलन करते रहे, लोगों से मिलते रहे, लोगों की समस्याएं समझने की कोशिश करते रहे। ये अजीब राजनेता हम देख रहे हैं केजरीवाल। खुद को वो खुद ही मान रहे कि अब दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। एक वीडियो बनाया कि भाई हम बधाई देते बीजेपी को, लोगों का जो नतीजा है वो मानते हैं, परिणाम मानते हैं, लोगों ने नकारा है, तो हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, विधायक क्या बोलते हैं उसको, काम करेंगे। और चुप हो गए, घर से बाहर नहीं निकल रहे। और घर से निकले बाहर तो कहा, डायरेक्ट पंजाब निकल गए। ये चर्चा चल रही थी। एक बार उन्होंने हार के बाद पंजाब के जो विधायक है, एमएलए है, उनकी मीटिंग ले ली। आगे क्या हुआ पता नहीं। फिर छुप गए, अपने घर में बैठ गए, घुस गए, बाहर नहीं निकल रहे थे। अपने साथी है, आतिशी हो या और कोई गोपाल राय हो, संजय सिंह हो, उनको लोगों को फेस करने के लिए छोड़ा है, खुद छुप गए। जो केजरीवाल बोलता था हम दिल्ली के मालिक हैं, ये क्यों हुआ? उन्होंने एक बार बताया था कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन पिछले 10 साल से केजरीवाल अहंकार का मतलब क्या होता है इसका एक मूर्तिमंत प्रतीक बने। वो खुद अहंकार की मूर्ति बनकर सामने आए, और जो अपना नहीं था उस पर इतना आरोगंस दिखाते रहे, मस्ती दिखाते रहे। आम जनता ने, आम जनता पार आम आम आदमी पार्टी को सही जगह दिखा दी। तो आज इनका विजय मल्ल्या बन गया, भाग गए, छुप गए, डर रहे। विजय मल्ल्या तो आपको याद होगा, किंग फिशर, अलग अलग कंपनियां, ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके मालिक थे। आज लंदन में जाकर मुंह छुपाकर बैठ गए, 8-9 साल होने को आए, वापस नहीं लौट रहे, वापस नहीं लौट रहे। हाँ, सरकार ने ऐसी कानूनी लड़ाई लड़ी है कि जितने बैंकों का पैसा इन्होंने लूटा था वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके वसूल किया गया, वसूला गया। लेकिन विजय माल्या अपने घर या अपने देश वापस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उनको मालूम है, उनको मालूम है वापस लौटूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाना पड़ेगा, मुकदमा चलेगा। अब उनको लंदन के कोर्ट ने भी दोषी पाया है और वापस देने भेजने की ऑर्डर दे दी है, लेकिन वहां की सरकार रोके बैठी है। और विजय मल्ल्या वहां गिड़गिड़ा के बोल रहे कोर्ट में कि मुझे मारेंगे, मुझे जेल में डालेंगे, जेल में बहुत खराब परिस्थिति है, व्यवस्था सुविधा नहीं है, दुविधा है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये कि विजय मल्ल्या जिस कारण से भाग गए, विश्वासघात किया था, जो कर्जा उठाया था वो वापस नहीं दे रहे थे, बैंक का पैसा डुबोकर भागे थे। आज उनकी हालत ऐसी है कि पैसा तो बैंकों का वसूल हो गया, लेकिन ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि चोर उनके मन में है, वो मानते हैं, वो जानते हैं कि मैंने तो चोरी की है। जब चोर पकड़ा जाता है, उससे माल वापस लिया जाता है, लेकिन सजा तो होके रहती है, सजा तो होके रहती है। तो विजय मल्ल्या डरे इसलिए है कि सजा का सामना करना पड़ेगा, सजा होगी, जेल में जाना पड़ेगा। क्या केजरीवाल की स्थिति उससे अलग है? केजरीवाल मुंह छुपा के नहीं बैठा है, बड़ा ताम झाम लेकर होशियारपुर पहुंचे, जहां विपश्यना करनी है। तो मैं मानता हूं कि विपश्यना वगैरह सब झूठ है।
केजरीवाल इतने बौखला गए कि वो दिलो दिमाग से मानते थे कि वही तो दिल्ली के मालिक है। वो सिर्फ उन्होंने विधानसभा में भाषण करते नहीं बताया था, उनका अपना उस पर विश्वास है कि ये कैसे हो गया। दिल्ली की जनता ने मुझे हराया तो क्यों हराया? क्या गुलाम जनता कभी कभी मालिक के खिलाफ बगावत कर सकती है? जब आप मालिक की तरीके से सोचते हो तो नौकर और गुलाम कभी बगावत नहीं कर सकते, इस पर आपका बहुत ज्यादा भरोसा होता है। और उस भरोसे के आधार पर अगर आप कार्रवाई करने लगो तो आप भूल जाते हो कि आप मालिक नहीं हो। आपने एक भूल भुलैया खड़ा किया है लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए लोग फंसते भी है। कोई एक बड़ा विचारवंत कहता है कि आप कुछ समय के लिए सारे लोगों को बुद्धू बना सकते हो, कुछ लोगों को सब समय के लिए बुद्धू बना सकते हो, लेकिन सब लोगों को सारे समय के लिए बुद्धू नहीं बना सकते। केजरीवाल यही तो फंसा है। केजरीवाल के जो साथी है उनके जो अनुयायी है वो कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग सारे समय के लिए बुद्धू बन चुके हैं। उनको लगता है कि केजरीवाल ही बड़ा मसीहा है, लेकिन दिल्ली की जनता, आम जनता सारे समय बुद्धू नहीं बन सकती। और इसलिए केजरीवाल के जो अनुयायी है वो आज भी उनके साथ है, बुद्धि बने हुए। लेकिन जनता तो सयानी हो गई, अकलमंद हो गई, उसने केजरीवाल को उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वो जगह सपने में भी दिखती है तो केजरीवाल डरा हुआ है। वो चुनाव के पहले से डरा हुआ था, जेल ना जाना पड़े। 6 महीने जाकर आ गए और इन्होंने लोगों को बताया था कि मुझे अगर जेल से छुटकारा चाहिए तो आपको मुझे चुनना पड़ेगा, जेल का जवाब वोट से देना है। तो जनता ने दिखा दिया कि आपकी असली जगह जेल में है, और इसीलिए केजरीवाल डरा हुआ है, पंजाब में जाकर बैठा है विपश्यना के लिए। इसका कारण, अगर गड़बड़ हो गई तो इसको दिल्ली पुलिस ना पकड़े, दिल्ली पुलिस ना पकड़े। और दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से ये भ्रमिष्ट हो गया, खुद के भ्रम लोगों के दिमाग में भरते भरते ये खुद इतने भ्रमिष्ट हो गए कि वो सच्चाई हजम नहीं कर पा रहे केजरीवाल, और इसलिए सच्चाई का सामना करने से डर रहे। जैसे वो क्या बोलते हैं, उल्लू सूरज की रोशनी से डरता है, बिल्कुल इनकी हालत वैसी है। और इसलिए केजरीवाल इतना बौखलाया है कि दिमाग ढंग से काम करे, इसके लिए कुछ बार, कुछ समय के लिए उनको दिमाग को आराम मिलना जरूरी है, आराम मिलना जरूरी है, सही ढंग से दिमाग चले। क्योंकि अब लोगों को उल्लू बनाना आसान नहीं, ये समझ रहे हैं। और जिस ढंग से यमुना की सफाई पिछले 1 महीने से हो रही है, वो देखकर लोग और अक्लमंद होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल कितना सरासर झूठा आदमी है। तो इसलिए ऐसी दिल्ली की जनता को फेस करना, उनके सामने आना केजरीवाल को डरा रहा है। तो मुंह छुपाने के लिए एक नया कारण उन्होंने दिखाया कि मैं विपश्यना कर रहा हूं। जेल में क्या कर रहे थे फिर? जेल में भी विपश्यना होती है, पूरा आराम होता है, करने को कुछ काम नहीं था। आप तो कैदी नहीं थे, आपको जेल के बाहर आने पर पाबंदी थी, लेकिन विपश्यना का जो प्रयोग है वो जेल में भी हो सकता है, 6 महीने के लिए हो सकता था। तो जमानत क्यों ली? विपश्यना का मतलब होता है आत्मचिंतन, खुद को ढूंढने की कोशिश। केजरीवाल खुद को ही गवा बैठे हैं, हमेशा झूठ बोलते बोलते वो खुद ही झूठ को सच समझ बैठे हैं, और इसलिए
उस झूठ से निपटना उनके लिए आसान नहीं रहा है, क्योंकि जो झूठ सच्चाई करके हमने 10 सालों से दिल्ली वालों को खिलाया है, वो अब केजरीवाल पर जादू कर रहा है। और इसलिए केजरीवाल खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए दिमाग के आराम की जरूरत है। और इसलिए ऐसा, जब दिमाग को आराम चाहिए तो अच्छी हो या बुरी हो खबर नहीं मिलनी चाहिए। खबरों से भाग रहे जो इंसान 10 सालों से खबरों में नेता रहा, वो आज खुद ही खबरों से डर गया है। जिसको खबरों ने ही नेता बना दिया, वो आज खबर से ही डर रहा है, बुरी हो या अच्छी हो। केजरीवाल खबर से डरा हुआ है, जैसे विजय मल्ल्या बन गया। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।